नारियल से सृष्टि की रचना स्टार्ट की तो नारियल को मानव बनाया, उनके 3 नेत्र लगाए, फिर देवताओं ने आके उसको रोका कि आप वेदों का उल्लंघन मत करो, तो उन्होंने सृष्टि की रचना रोकी। दूसरा प्रसंग करीली वालों की ओर चलते हैं। उन्होंने कहा कि तू खास अंगूठा टेक मास्टर लगे मुझे। मास्टर गमारन को अंगूठा टेकन को कोई सरकारी नौकरी ना दे, ठीक है? ये तो जनता जाने कि अंगूठा टेक कौन है और गमार कौन है। अरे भैया, या तो मैं बताऊं, या के पास में ना तो कोई धार्मिक शब्द, ना कोई मार्मिक शब्द, ना कोई सात्विक शब्द। अरे रहा कायम नहीं, रहा कायम नहीं, ये दुनिया आनी जानी है। और या तो भैया यहाँ बैठी सरदारी बता देगी कि कौन में कितना पानी है। श्याम को कह रहा गीदड़ को बच्चा, अरे शेर का बच्चा जब जानूंगा जब मेरे जवाब देके जाएगा स्टेज से। पर बेटा ने न्योपा तो नहीं कि शेर कौन सी प्रजाति थे, शेर को नाम तो कह रहे हैं ये, पर हम ऐसे शब्द यूज करते अच्छे ना लगे। इन्होंने पूछा कि खास अंगूठा टेक मास्टर लगे मुझे, रह गयो पुरुष के पेट समझ समझाऊं तुझे। 3 उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण कि कपी कीप नाम के राक्षस हुआ करते थे जो मानवों का भक्षण किया करते थे। उन्होंने 4 पुरुषों को और एक नर नारी के जोड़ों का भक्षण कर लिया, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि ये 6 तेरे गर्भ से निकलेंगे, गर्भ से पैदा होंगे। तो वो 4 पुरुष निकले और एक नर नारी का जोड़ा उस गर्भ से फेरा खा के निकला, जिसका नाम था कन्या का कुकर्ती, और राक्षस था कीप। और दैत्यों से पूछता है तो, और देवताओं से पूछता है तो काली मां भक्षण किया करती थी मानवों का, तो उसके पेट से भी निकले। ऐसे ही तो मार साहब कुछ आप भी लेके आओ, जैसे जनता को आनंद आवे, कोरी बात बनाए तो काम ना चले वो। अब मेरा पूछना है, और रही बात के बैयरन के से गीत गा रहे हो, मार साहब आई बैयरन के से गीत रहे हैं, फिल्मी दुनिया में जाएं तो वहां तो ऐसे चल रहे तुझे छूते ही लग जाए 440 वोल्ट का करंट। अब इनमें तो कैसे कीर्तन बनेंगे? नई चीज गाएगो तो नई धुन गाएगो। एक धुन बजी, हरे कटीले काजरवारी, हरे कटीले काजरवारी, दे गई करे जम गहरी चोट, कटीले काजरवारी, रह गई करे जम गहरी चोट। दे हाथ को दियो ए सारो, घूंघट की कर लई जाने ओट, हाथ को दियो ए सारो, घूंघट की कर लई जाने ओट, हाथ को दियो। अब पूछना है, गूगल का उत्तर लेके बताना कि राम रामे रामेती ऋषि ने दे दियो खंत, जो वेद में लिख रो राम को नाम खंत आयो बाले कहीं। हरे राम को नाम बताए दे, हरे राम को नाम बताए दे, कहां से आयो है हरि को नाम, राम को नाम बताए दे, कहां से आयो है हरि को नाम, राम को नाम बताए दे, कहां से आयो है हरि को नाम। और राम से पहले भैया हम तुम लेते थे किसका नाम, राम से पहले भैया हम तुम लेते थे किसका नाम, राम से पहले भैया हम तुम लेते थे किसका नाम। सुनो तुम्हें करीली बारे, सुनो तुम्हें नंगरा बारे, प्यारो और मारो नहीं है मेल, सुनो तुम्हें नंगरा बारे, प्यारो और मारो नहीं है मेल, सुनो तुम्हें नंगरा बारे, प्यारो और मारो
बने गवैया के ना के बने गवैया गायबो नहीं है कोई हाथी खेल के ना के बने गवैया गायबो नहीं है कोई हाथी खेल के ना के बने गवैया गायबो कोई नहीं है हाथी खेल। चित्रपट संगीत करो भैया। हम जो ही कथा गाएंगे जो जनता ने कभी सुनी नहीं होगी, हम सुनी सुनाई कथा कभी गाते ही नहीं है। राजा सूरसेन के दो पुत्र हुआ करते थे, करमवीर और धर्मवीर। धर्मवीर धर्म का राज किया करता था, करमवीर शिकार का शौकीन था। एक दिन जंगल में शिकार के लिए गया, उसको बहुत गहरी प्यास लगी आई, लेकिन जंगल में पीने को पानी नहीं मिला। तो उसने सोचा कि जंगल की राह से कोई राहगीर गुजरता होगा तो पानी के लिए कितना तड़पता होगा। तो उसने उस जंगल के बीच में और पानी की प्याऊ लगा दी। उसी रास्ते से यम के दूत जब पृथ्वी लोक पे किसी को लेने आया करते थे तो उसी रास्ते से गुजरते थे और करमवीर की प्याऊ पे पानी पी के जाया करते थे। तो करमवीर से गहरी मित्रता हो गई। एक दिन यमराज यमदूतों को करमवीर का लाने का हुक्म सुना देता है। करमवीर के पास यम के दूत आके बैठ जाते हैं, मायूसी चेहरा बना लेते हैं। करमवीर पूछने लगा, बोले ये भैया नित्य दिन कमल को सो फूल खिले, आज तुम्हारे चेहरा पे उदासी कैसे छा रही है? तो यम के दूत कहने लगे, बोले भैया आज हमारे हुक्म स्थान है, तुम्हें लाने का हुक्म सुनाया है। तो करमवीर और यम के दूतों के बीच किस प्रकार से बात होने लगी आदरणीय डॉक्टर साहब। और कैसे छाइए उदासी मेरे वीर, अरे हो नागनिया बन के तू दसो मोरे भैया पामो में। अरे कैसे छाई है उदासी मेरे वीर, अरे नागनिया बन के तो को डसूंगो भैया पाम में। हो कैसे छाई है उदासी मेरे वीर, अरे हो नागनिया बन के तो डसूंगो भैया पाम में। कैसे छाई है उदासी मेरे वीर, अरे हो नागनिया बन के तो डसूंगो भैया पाम में। हो कैसे छाई है उदासी मेरे वीर, अरे हो नागनिया बन के तो डसूंगो भैया पाम। कैसे छाई है उदासी मेरे वीर, अरे हो नागनिया बन के तो डसूंगो भैया पाम में। जब कहने लगे यम के दूत, बोले भैया
ये 101 रुपये का पुरस्कार आदरणीय जगदीश जी नौवार, यहीं के निवासी, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कहने लगे बोले भैया आज तक हमारी तुम्हारी यारी थी, अब हमें हुक्म शाह ने ऑर्डर सुना दिया, लेकिन एक मित्रता का इतना प्रण जरूर निभाएंगे कि तुझे ले जाते समय तुझे बिल्कुल पीर नहीं देंगे हम। तो किस प्रकार से ओ हमको तेरी मेरी अब आ गयो तेरो दिन आया के दिल में फिकर कर मत भैया भोगतना गो तोरे भी दिल में फिकर कर मत भैया भोगतना गो तोरे भी दिल में बेकार कर मत भैया भुगतना डांगो तोए भी हमको डरे राजा को सुन ले भैया तू करवे अब तक यारी तेरी मेरी अब आ गयो तेरो दिन आया के दिल में बेकार कर मत भैया भुगतना को तुए भी दिल में बेकार कर मत भैया भुगतना को तुए भी दिल में बेकार कर मत भैया भुगतना को तुए भी छोड़ कैसे जाओ राज दे अरे नागनिया बन के तो कूदस को भैया कैसे आई उदासी मेरे भी अरे नागनिया बन के तो कूदस को भैया पाम में जब करम और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान बनमारी जी कांस्टेबल जी धरसोनी नंगरा वाले उनकी तरफ से आते, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जब करमवीर कहने लगा बोले भैया जब तुम मुझे लेके ही चल रहे हो तो मेरा इतना सा प्रण निभा दो कि मुझे मेरे घर ले चलो, मैं मेरी घरवाली से 2 बात करना चाहता हूँ और तुम तुम्हारी भूख को वहीं मिटा लेना, मुझे मेरा वचन वहीं कर लेना। तो किस प्रकार से अरे घर को चलो हमारे भैया घर को चलो हमारे भैया मेरो जन्म सफल जा मेरी घरवाली से भैया मन की लागो बतरा प्राण प्यारी के आगे तू अपनी लीलो भूखे बोला प्राण प्यारी के आगे तू अपनी लीलो भूखे बोला प्राण प्यारी के आगे तू अपनी लीलो भूखे बोला घर को चलो हमारे भैया मेरो जन्म सफल है जा मेरी घरवाली से भैया मन की लागो बतरा दिल में प्यार
कौन बनावे धीर। जो भूखे बुझाए प्राण प्यारी के आगे तो अपनी जो भूखे बुझाए कौन बनावे भैया दे अरे नागनिया बन के तो कूद संगो भैया पावे ऐसे भाई है उदासी मेरे में अरे नागनिया बन के तो कूद संगो भैया पावे और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जगत जी के पिताजी की ओर से। और समय का अभाव है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हरिराम रेटा। दोनों पार्टियों से निवेदन है कि गौर कीजिएगा आगे की कथा की ओर कि जब और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान ब्रह्म सिंह जी मीना की ओर से। करमवीर को यम के दूत और उसके घर लेके चले जाते हैं। कथा यहाँ से मोड़ लेती है। और साहब ये 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान राम खिलाड़ी जी नौबार यहीं के निवासी हैं, उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना करते हुए। क्या हो रहा है भैया? जब करमवीर घर पहुंचता है उसी नगर के अंदर और एक गर्भवती महिला के एक पुत्र पैदा हुआ और उसकी इतनी दयनीय स्थिति थी कि उसको खाने के लिए अन्न तक नहीं था। और क्या बेटा? तो वो अपनी सासुल से कहने लगी, बोले सासू माँ मुझे कुछ खाने को ला दे, नहीं तो मैं अपने बेटे को ही खा जाऊंगी। तो किस प्रकार से कीर्तन के माध्यम से अरे सासुल दिल को धीर बनाए रे और मेरे पेट की आग बुझाए रे, सुनाए दो हाल को जो तू नहीं लावे तो खाए जाऊं अपने लाल को। हो सासुल दिल को धीर बनाए दे, मेरे पेट की आग बुझाए दे, सुनाए दो हाल को जो तू नहीं लावे तो खा जाऊं अपने लाल को। हो सासुल दिल को धीर बनाए दे, मेरे पेट की आग बुझाए दे, सुनाए दो हाल को जो तू नहीं लावे तो खा जाऊं अपने लाल को। हो सासुल दिल को धीर बनाए दे, मेरे पेट की आग बुझाए दे, सुनाए दो हाल को जो तू नहीं लावे तो खा जाऊं अपने। अरे हो सासुल दिल को धीर बना दे, मेरे पेट की आग बुझाए दे, सुनाए दो हाल को जो तू नहीं लावे तो खा जाऊं अपने लाल को। जब वो सासुल कहने लगी, बोले भाऊ आज का जमाना ऐसा है कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन तू कह रही है तो मैं जाती हूँ। तो उधर वो सासुल और करमवीर की नारी के घर पहुंच जाती है और करमवीर की नारी 11 का व्रत थी और वो भोजन कर रही थी। उसी समय वो सासुल पहुंच जाती है और अपने भोजन को उस सासू के लिए दे देती है। किस प्रकार से? आज देख लियो संसारी मैंने देखी है दुनियादारी, हो देखी है दुनियादारी, ओ देख लियो संसारी मैंने देखी है दुनियादारी, हो देखी है दुनियादारी, ओ देख लियो संसारी मैंने देखी है दुनियादारी, हो देखी है दुनियादारी, ओ देख लियो संसारी मैंने देखी है
हाँ जी, ये 100 रुपए का पुरस्कार पहलाद जी यहीं के निवासी हैं। उधर जब करमवीर की नारी उसको भोजन दे देती है, उस भोजन को लेके सासू माँ अपनी बहू को खिला देती है। हाँ और साहब, और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान देवी सिंह जी पटवारी जी यहीं के निवासी हैं। हाँ जी, तेहरी सिंह जी पटवारी साहब, सॉरी कोई बात नहीं। 100 रुपए विजय सिंह जी मास्टर जी यहीं के निवासी हैं। समय लगा लें यार, यहाँ में रुपया बोले आ रहे हुए। तो उस करमवीर की नारी ने भोजन दिया, उस सासू ने अपनी बहू को जाके खिलाया और बहू ने वरदान दे दिया और क्या बेटा, कि जिसने मुझे भोजन दिया उसका पति अमर हो जा। क्या कहने? अरे जिसने भोजन दिया हमें वो सुन ले वचन हमारो, सुन ले वचन हमारो। ओ जिसने भोजन दिया हमें वो सुन ले वचन हमारो, ओ सुन ले वचन हमारो। ओ जिसने भोजन दिया हमें वो सुन ले वचन हमारो, सुन ले वचन हमारो। ओ जिसने भोजन दिया हमें तू सुन ले वचन हमारो, सुन ले वचन हमारो। ओ है जय बलि अमर तेरो, है वरदान हमारो, है वरदान हमारो। ओ है जय बलि अमर तेरो, ये है वरदान हमारो, ओ है वरदान हमारो। ओ है जय बलि अमर तेरो, ये है वरदान हमारो, है वरदान हमारो। ओ है जय बलि अमर तेरो, ये है वरदान हमारो, ओ है वरदान हमारो। अरे हो इत में किस्सा सुनो गारी, सुन गई करमवीर की नारी, समझ गई हाल को। जो तू नहीं लावे तो खा जाऊं अपने। अरे हो सासुल दिल को धीर बना दे, मेरे पेट की आग बुझा दे, सुना जाऊं हाल को। जो तू नहीं लावे तो खा जाऊं अपने लाल को। अब दोनों पार्टियां गौर कीजिएगा। जिस प्रकार सावित्री ने सतवान के प्राण बचाए, लज्जावती ने अपने पति के प्राण बचाए, उसी प्रकार से जब करमवीर की नारी इस बात को सुन गई तो अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ गई और यम के दूतों को प्राण नहीं ले जाने दिए। उसी प्रकार से करमवीर की नारी ने अपने पति के प्राण बचाए, यम के दूतों को वापस यमलोक भेजा। उसका लेके आना आप। अरे मैं देखूंगी आज बलन को, डस जाए बिसियर कारो, डस जाए बिसियर कारो। ओ मैं देखूंगी आज बलन को, डस जाए बिसियर कारो, डस जाए बिसियर कारो। ओ मैं देखूंगी आज बलन को, डस जाए बिसियर कारो, डस जाए बिसियर कारो। ओ मैं देखूंगी आज बलन को, डस जाए बिसियर कारो, डस जाए बिसियर कारो। आंचल मार बैठ गई जातिन, आ गयो मुरली मारो, आ गयो मुरली मारो। ओ आंचल मार बैठ गई जातिन, आ गयो मुरली मारो, आ गयो मुरली मारो। ओ आंचल मार बैठ गई जातिन, आ गयो मुरली मारो, आ गयो मुरली मारो। ओ आंचल मार बैठ गई जातिन, आ गयो मुरली मारो, आ गयो मुरली मारो। अरे हो बेटी सुन ले वचन हमारो, यमराज यहाँ पे हारो, हराय दियो माल को। जो तू नहीं लावे तो खा जाऊं अपने। अरे हो सासुल दिल को धीर बना दे, मेरे पेट की आग बुझा दे, सुना जाऊं हाल को। जो तू नहीं लावे तो खा जाऊं अपने लाल को। अरे जहाँ विराज राधे रानी, राधे
राधे कन्हैया, ये कन्हैया, है कन्हैया, ओ